चलिए देखिए, एक्सेल के जितने भी टोटल क्वेश्चन होते हैं उसमें का हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी एग्जाम्पल नंबर 6 तक, एग्जाम्पल नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर रोहित बॉट अ मोटरसाइकिल ऑफ ₹89,000 out of which he paid only ₹21,000 as a down payment and the rest of the amount was financed by HDFC Bank at the rate of 14% interest per annum. He wishes to repay the loan amount on the monthly basis for 2 years. So calculate the EMI, monthly EMI. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मिस्टर रोहित ने एक मोटरसाइकिल खरीदी जिसका दाम कितना था, 89,000 रुपए, और उसमें से उन्होंने 21,000 रुपया डाउन पेमेंट दिया। डाउन पेमेंट का मतलब बाइक लेते समय ही उन्होंने 21,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। उसके बाद जो बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा उसको उन्होंने फाइनेंस करा लिया। क्या करा लिया? फाइनेंस करा लिया। अब फाइनेंस जब कराया तो किस बैंक से कराया है? HDFC बैंक से। और उसमें HDFC बैंक ने ये बताया है कि 14% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेंगे, वो भी पर एनम के हिसाब से। कंपनी उनके ऊपर क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना? 14% के हिसाब से। और इन्होंने, मिस्टर रोहित ने ये वादा किया कि वो 2 साल के अंदर अपना पूरा पैसा जमा कर देंगे। तो अब हमें ये बताना है कि 2 साल के अंदर इनको जो बाकी का पैसा देना है वो हर महीने कितना देना पड़ेगा कि इनका लोन का पैसा जमा हो जाए। तो हमें क्या निकालना है? मंथली EMI। क्या निकालना है? तो ये किसका क्वेश्चन है? फाइनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में आपको EMI निकालना है। तो EMI निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चलाते हैं? PMT। कौन सा फॉर्मूला चलाते हैं? तो यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे इज इक्वल टू PMT। ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा रेट कितना परसेंट के हिसाब से लग रहा है? 14%। तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या? 14%। और ये आपका ईयरली है और हमको मंथली निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, कॉमा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या है? NPER, नंबर ऑफ पीरियड। क्या है? नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। और हम मंथली सबमिट कर रहे हैं तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। तो ये आपका 24 महीने का निकल जाएगा, कॉमा। फिर पूछ रहा है PV को हमेशा किस में लिखते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स कैलकुलेशन करना है क्योंकि PV आपका 89,000 नहीं है। 89,000 का तो बाइक था, लेकिन हमने 21,000 रुपया पेमेंट कर दिया। तो 89,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6,800 की 68,000 रुपए होंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या करिएगा? यहीं पे ब्रैकेट ओपन करिएगा और टाइप करिएगा 89,000। क्या टाइप करेंगे? 89,000 माइनस कितना? 21,000। ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज, कॉमा। FV फ्यूचर में कोई वैल्यू मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी ना। तो क्या लगा देंगे? कॉमा और टाइप 0 की 1, 0 लगेगा। ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो यानी इनको हर महीने कितना देना पड़ेगा? 3,264 रुपया हर महीने जमा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में आपको क्या करना है। क्या देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द एबव डिटेल्स फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ईच EMI इंस्टॉलमेंट सेपरेटली। अलग अलग महीने का आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट निकालना है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और क्या निकालना है? इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चलाते हैं? इज इक्वल टू PPMT। ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन करेंगे। रेट आपका कितना दिया हुआ? 14%। और इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 12, कॉमा। फिर पूछा पर किस महीने का निकालना है? पहले महीने का। तो ये पहला वाला सेल ले लेंगे, ठीक है। इसको लॉक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम ड्रैग करें तो यहाँ पे पहले मंथ की जगह किस महीने का निकलना चाहिए? दूसरे महीने का निकलना चाहिए, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए? 2। तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 12, कॉमा। PV को किस में लिखेंगे? माइनस में। और PV में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे 89,000 माइनस 21,000। ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज, कॉमा। FV नहीं दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे? कॉमा। 0 की 1। एंड ऑफ द पीरियड होगा तो 0 लगेगा, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा तो 1 लगेगा। 1 और 0 का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी केस में होता है तो क्या लगता है? 0 लगता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में क्या लगेगा? 1 लगेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी मंथली डिपॉजिट होना
अगर आप इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं तब भी क्या लगेगा, 0 ही लगेगा। अगर दोनों कंडीशन पूरी होती है, क्या क्या, एक तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मंथली डिपॉजिट होना चाहिए, तभी 1 लगेगा, नहीं तो हमेशा के केस में क्या लगेगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला चलेंगे, इज इक्वल टू IPMT, ब्रैकेट ओपन, रेट आपका है 14%, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 12, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए 2, इंटू क्या कर देंगे 12, कॉमा फिर क्या पूछ रहा है, फिर क्या पूछे, अच्छा सॉरी पर दिया था ना पहले, पर हम लोग बताएंगे, पहले पर ले लेंगे, इसको लॉक नहीं करेंगे, नहीं सेपरेटली सबका निकालना है ना हमको, प्रिपेयर लाइन चार्ट कहाँ पे, नहीं ये कह रहा प्रिपेयर अ लाइन चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट 24 इंस्टॉलमेंट, 24th नहीं बोला है, आपको चार्ट भी बनाना है और 24 इंस्टॉलमेंट का आपको निकालना है। ठीक है, ये तो हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट सबका निकालेंगे। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बोला है इंटरेस्ट अमाउंट निकालिए और प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, तो पहले हम लोग दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमा फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है 2 इंटू 12। ठीक है, कॉमा फिर उसके बाद पीवी को किसमें लिखेंगे, माइनस में, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या ब्रैकेट ओपन करेंगे बता दीजिए, 89,000 89,000 माइनस 21,000 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अब क्या पूछा, एफवी तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, 0 की 1 0, गुड। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे 1 से लेकर के कब तक का, 1 से लेकर के 24। माउस अगर गुस्सा करता है, नाराज होता है, तो इसके बढ़िया क्या करेंगे, कीबोर्ड से काम चला लेंगे, सीधे आइएगा ऐसे, जहां तक शिफ्ट के साथ जाइएगा, सिलेक्ट करना है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब राइट की तरफ आपको ड्रैग करना है ना, तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+R, क्या प्रेस करेंगे, अब कहेंगे हैच आ गया, तो हैच का मतलब जानते क्या होता है कि आपकी साइज इतनी बड़ी है कि ये आपका एक्यूरेट नहीं हो पा रहा, तो सबको सिलेक्ट करके क्या कर लीजिएगा, डबल क्लिक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। उसी तरह ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, अब इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं, ड्रैग कर दीजिएगा, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, क्यों नहीं दिक्कत हुई है,